हाँ चलिए बेटा, हम लोग फोर्थ का अर्थ देखें। अभी हमने तीसरे का, पहले दूसरे तीसरे का देख लिया है। अब चौथे श्लोक का अर्थ देखते हैं। इयं ज्ञानिनां च वैज्ञानिकानां विपश्ची जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इयं ज्ञानिनां, यह ज्ञानिनां, यह ज्ञानियों की भूमि है। क्षैव, और च माने और, एव माने ही, और वैज्ञानिका नाम, और वैज्ञानिकों की भूमि है। मतलब यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी हैं और वैज्ञानिक हैं। विपश्ची जनानाम इयं संस्कृतानाम, विपश्ची जनानाम, ये विपश्ची मतलब विद्वत जनों की भूमि है। यहाँ पर अनेकों विद्वान उत्पन्न हुए हैं, ठीक, जो शास्त्रज्ञ हैं। इयं संस्कृतानाम, और ये सांस्कृतिक अनेक संस्कृतियों का मेल है, ठीक है। बहूनाम मतानाम जनानाम धैर्यम, बहूनाम मतानाम, यहाँ अनेक मतों के लोग रहते हैं, ठीक है। जनानाम धैर्यम, ऐसे अनेक मतों को मानने वाले जनानाम लोगों की धरा इयम, यह पृथ्वी है। यह पृथ्वी जो है वह अनेक मतों को मानने वाले लोगों की पृथ्वी है। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, ऐसी जो भारत भूमि है वो क्षितौ, पृथ्वी पर राजते, सुशोभित होती है। कैसे सुशोभित हो रही है? स्वर्ण भूमि के रूप में है। क्या इसकी विशेषता है? यह ज्ञानियों और वैज्ञानिकों की भूमि है। यहाँ अनेक विद्वान उत्पन्न हुए हैं और ये अनेक संस्कृतियों का संगम है। जो भारत भूमि है, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं। बहूनाम मतानाम, यहाँ अनेक मतों को मानने वाले लोगों की ये भूमि है। ऐसी विशेषताओं से युक्त यह भारत जो है स्वर्ण भूमि के रूप में पृथ्वी पर सुशोभित है ना। यहाँ अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, इसीलिए भारत देश को अनेकता में एकता का देश कहा गया है। अगला देखिए, इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक शास्त्रिणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धैर्यं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं शिल्पिनां, यह शिल्पियों की, शिल्पकार करने वाले अनेक यहाँ विद्वान, उस क्षेत्र के जो विद्वान हैं, ठीक है ना, शिल्प कार्य में निपुण, उनकी भूमि है। यंत्र विद्या धराणाम, और यंत्र विद्या से युक्त लोगों की भूमि है। भिषक शास्त्रिणाम, भिषक माने वैद्य जो हैं वो शास्त्रिणाम, जो आयुर्वेद आदि जो शास्त्र हैं उसको जानने वाले जानकार जो यहाँ के वैद्यों से युक्त भूमि है, ठीक है। शल्य चिकित्सा जो ऑपरेशन वगैरह की तकनीकी है ना बेटा, ये सब हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत पुरानी है संस्कृत में। आयुर्वेद के चरक, सुश्रुत, इनके जो ग्रंथ है ना, इनमें आपको बहुत कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें दी गई है। एलोपैथ में तो बहुत कुछ का साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में रोगों को जड़ से समाप्त किया जाता है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपको नहीं होता है। तो वही कह रहा है, जबकि ये हमारा ज्ञान जो है प्राचीन काल का है, सबसे पुराना ज्ञान। तो वही कहा है, भिषक शास्त्रिणाम, जो आयुर्वेद के ज्ञाता जो वैद्य हैं उनसे युक्त यह हमारी भारत भूमि है। भू प्रबंधे युतानाम, और भू प्रबंध जो मैनेजमेंट का काम करते हैं ना, प्रबंधन का काम करते हैं, ऐसे योग्य लोगों से युक्त हमारी भूमि है। नटानाम नटीनाम कवीनाम धैर्यम, यह नटो मतलब नट नटी मतलब जो कि एक्टिंग करें, ठीक। इनको संस्कृत में जो नाटक में इनको नट और नटी कहा गया, मतलब एक्टर, जो अभिनेता या अभिनेत्री, ठीक है, जो हीरो हीरोइन जो हम कहते हैं, तो क्या हो गया, अभिनेता और अभिनेत्रियों से। और कवि नाम, और कवियों की धैर्यम, यह धरा है, यह पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर क्या क्या विशेषताएं हैं? यहाँ पे अनेकों अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं और यह कवियों से युक्त भूमि है, मतलब यहाँ अनेक कवि भी प्राप्त हुए हैं। तो क्या क्या विशेषता बताएं? यह शिल्पियों की भूमि है, अनेक यहाँ शिल्पी कारीगर जो अच्छा काम करने वाले उनकी भूमि है। यंत्र विद्या धराणाम, और यंत्र विद्या को जानने वाले लोगों से युक्त यह भूमि है। भिषक शास्त्रिणाम, आयुर्वेद को जानने वाले वैद्य, जो डॉक्टर आज की भाषा में कहा जाए, ऐसे ज्ञाता वैद्यों से युक्त यह भूमि है। भू प्रबंधे युतानाम, और भू प्रबंधन के गुण से युक्त लोगों से युक्त ये भूमि है। नटानाम नटीनाम कवीनाम धैर्यम, और यह इयम धैर्यम मतलब यह धरा जो है अनेकों अभिनेता और अभिनेत्रियों, कवि नाम और कवियों की भूमि है। मतलब इन विशेषताओं से लोग यहाँ रहते हैं।
इसलिए क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, इसलिए इन विशेषताओं की वजह से यह जो भारत रूपी स्वर्ण भूमि है यह क्षितौ माने इस पृथ्वी पर, राजते माने सुशोभित होती है। आगे देखिए, वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनाम् इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। वने, वनों में, यहाँ के वनों में क्या है? दिग्गजानाम, दिग्गज है। दिग्गज माने हाथियों को कहा जाता है संस्कृत में दिग्गज, दिशाओं के स्वामी। तथा केशरीणाम, और यहाँ केशरी हैं, केशरी कहा जाता है सिंह को। तो यहाँ के वनों में हाथी और सिंह मिलते हैं। तटी नाम इयम, तटी नाम, और यहाँ पे तट जिनके पास हो मतलब नदियाँ, ठीक है, तो ये तट नदियों का देश है। भूधराणाम, और भूमि को धारण करने अर्थात पर्वतों वाला देश है। भूधरा किसको कहते हैं? पर्वत को। तो ये नदियों वाला देश है और पर्वतों वाला देश है। शिखी नाम शुका नाम पिका नाम धरेयम, शिखी माने होता है मोर और शुक माने होता है तोता। तो यहाँ हमारे देश में मोर पाए जाते हैं, तोते पाए जाते हैं। पिका नाम, और कोयलें भी धरेयम, इस भारत भूमि की धरा पर प्राप्त होती हैं। तो इन विशेषताओं से युक्त हमारी भारत भूमि है, ठीक है, जो कि इस पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि की तरह सुशोभित हो रही है, ठीक है। यहाँ के वनों में क्या पाए? दिग्गज मतलब हाथी मिलते हैं। यहाँ के वनों में सिंह हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ अनेक नदियाँ, पवित्र नदियाँ हैं, है ना, गंगा यमुना सरस्वती को तो आप जानते ही हैं। और भूधराणाम वर्तते, यहाँ अनेक भूधर मतलब पर्वत हैं, हिमालय पर्वत, ये सब बड़े बड़े जो पर्वत हैं वो क्या हैं? भारत भूमि में हैं। शिखी नाम, यहाँ वनों में क्या प्राप्त होते हैं? शिखी मतलब मोर मिलते हैं। शुका नाम तोते मिलते हैं। पिका नाम, और कोयलें धरेयम यहाँ की पृथ्वी पर प्राप्त होती हैं। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इन विशेषताओं से युक्त यह भारत रूपी जो स्वर्ण भूमि है, यह भारत को क्या माना गया है? स्वर्ण भूमि के रूप में इस क्षितौ माने पृथ्वी पर, राजते माने सुशोभित हो रही है। तो आप सभी लोग बेटा इसको साथ में बुक खोल के और स्वर मतलब साथ में बोल बोल के, ताकि आप शुद्ध उच्चारण भी सीखो और इसका अर्थ, क्योंकि ये तो हमारे अंदर देश प्रेम की भावना है ना, देश की विशेषताएं बताई गई हैं, तो ये तो हमको सबको समझना ही चाहिए।